माँ एक अमूल्य निधि, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल उपहार जो हर शिशु को जन्म से ही स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और माँ अपनी उस संतान को जन्म लेने से अपनी अंतिम सांस तक बड़े प्रेम से, स्नेह से, अनेकानेक त्याग करके पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में, आज के परिवेश में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक माँ को अपनी उसी संतान के कारण वृद्धावस्था में अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, अनेक दुख सहन करने पड़ते हैं, और ये एक बार नहीं कई बार देखा गया है। तो इसी स्थिति पर अपनी एक स्वरचित कविता लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ का कर्ज। और मेरी यह कविता 4 भागों में विभाजित है। और आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी स्वरचित कविता माँ का कर्ज का पहला भाग लेकर के। तो मैं हेमा आर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी स्वरचित कविताओं के चैनल हेमा आर्य शिल्पी में। माँ दूर तरसती आँखों से निहार रही थी बेटे को। माँ दूर तरसती आँखों से निहार रही थी बेटे को। शायद उसे कुछ कहना था, इसलिए पुकार रही थी बेटे को। पर बेटा तो अब बड़ा हो चुका था, उसे कहाँ किसी की सुननी थी। बूढ़ी माँ तो अब गुजरा जमाना थी, अब तो उसके लिए सब कुछ उसकी पत्नी थी। लेकिन माँ की ममता भी बहुत ही जिद्दी होती है। माँ की जिद्दी ममता ने बेटा बेटा कहकर उसे आवाज़ दी। कहा मुझसे मिलकर तो ऑफिस जा बेटा। माँ ने कहा मुझसे मिलकर तो ऑफिस जा बेटा। हाँ कहकर ही सही, पर इज्जत तो कर मेरी किसी एक पुकार की। तो इस पर देखिए बेटा क्या कहता है। बेटा बोला क्या है माँ, क्यों रोज़ यूँ ताना देती हो। मुझे लाखों काम होते हैं, तुम तो दिन भर घर पर बैठी रहती हो। तो माँ कहती है मैं तो अपना कर्म पूर्ण कर चुकी हूँ बेटा, तुझे पाल पोस कर बड़ा करने का। पर शायद बड़ा होकर तू अपना फर्ज भूल गया है, पल दो पल अपनी इस बूढ़ी माँ की तबीयत पूछने का। बेटा बोला माँ तूने ऐसा क्या अलग किया है, मुझको जन्म दे इस दुनिया में लाकर। तू भी तो उस पल खुश हुई ही होगी मुझ में अपना वारिस पाकर। सही कहा तूने बेटा। माँ बोली सही कहा तूने बेटा, खुश तो मैं बहुत हुई थी। तेरे लालन पालन में तो बेटा मैं खुद को भी भूल गई थी। तो इस पर बेटा क्या कहता है। बस माँ अब बहुत हुआ, मानता हूँ तूने मुझ पर एहसान किया है, पर जब से मैं कमा रहा हूँ मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। कह दे माँ तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो सब कुछ ला कर दूँगा। आज इतना पैसा है मेरे पास कि तेरा हर एहसान चुका दूँगा। मेरी ममता को तूने बेटा, माँ दुखी स्वर में कहती है, मेरी ममता को तूने बेटा आज एहसान का नाम दिया है। तूने बेटा आज मेरा ही नहीं माँ शब्द का अपमान किया है। बचपन में तुझे लाड लगाते समय शायद ही मैंने कभी ये सोचा होगा, मैं अब जो तुझसे अपना कर्ज मांग रही हूँ शायद ब्रह्मांड में किसी माँ ने अपने बेटे से मांगा होगा। चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो तेरे पास, पर तू मेरा कर्ज न चुका पाएगा। देखिए माँ क्या कहती है, चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो तेरे पास, पर तू मेरा कर्ज न चुका पाएगा। तेरे कटु वचन रूपी बीजों को अपने अश्रुओं से सींच रही हूँ। तेरे कटु वचन रूपी बीजों को अपने अश्रुओं से सींच रही हूँ। देखना एक दिन तू अपना बोया खुद पाएगा। देखना एक दिन तू अपना बोया खुद पाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं कविता के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।